Today I am going to show you a specialty sabzi which is mostly made in Maharashtra और southern part of India. जब भी ये सब्जी बाजार से मैं घर पर लेके आती हूँ तो मुझे अमित जी के फिल्म का एक डायलॉग याद आता है। बड़ी ही उम्दा और कॉमेडी किस्म की फिल्म थी ये। आपको ये डायलॉग जरूर याद होगा, गेंदे का फूल फूल होकर भी फूल नहीं होता। जी हाँ, आज हम ऐसे ही फूल की सब्जी बनाने वाले हैं जो फूल होकर भी फूल नहीं है। फूलों का इस्तेमाल किचन में या कुकिंग में सदियों से किया जा रहा है। काशी फल यानी रेड पंपकिन, उसके फूलों के उम्दा पकोड़े बनते हैं। सज्जन की शीग यानी ड्रम स्टिक, उसके फूलों से भी बहुत ही टेस्टी पकोड़े बनते हैं। उसके लीव्स से सब्जी बनती है और ड्रम स्टिक तो आपको मालूम है सांबार में डाली जाती है, दाल में डाली जाती है। उसकी सब्जी भी बहुत ही टेस्टी बनती है। So today we are going to make a sabzi out of banana flower which turns out very delicious with the simple ingredients which you can find in your kitchen. So let's take a look at this flower. इसकी परत खोलते ही आपको नजर आएंगे बहुत सारे फूल। हर एक फूल का केला बन जाता है। कुदरत का कमाल देखिए, बहुत से फूलों का ये समुदाय है, हर एक का एक एक केला बनेगा। एक एक फूल को हमें निकालना है और उसमें से अनवांटेड पार्ट निकाल के इसको साफ करना है और उसकी सब्जी बनानी है। इसमें आगे की तरफ ये जो एक प्लास्टिक जैसा ट्रांसपेरेंट पार्ट है जो काफी सख्त है, उसको हमें निकालना है। और जो अंदर ये केसर है उसमें से ये जो बड़ा मादा केसर है वो भी सख्त होता है, तो उसको हमें निकालना है। तो ये दोनों चीजों को निकाल के हमें ये फूल ऐसे कलेक्ट करने हैं, इकट्ठा करने हैं और उनसे ये सब्जी बनेगी। सो फ्रेंड्स, वी हैव क्लीन्ड ऑल द फ्लावर्स लाइक दिस एंड यू कैन सी दैट दीज आर द पार्ट्स व्हिच आई हैव रिमूव्ड फ्रॉम द फ्लावर्स। दिस इज अ वेरी हार्ड पार्ट and this is also a very sakht kind of cover and which we have removed. And as you go inside the flowers become very tender and there is no need to separate out these parts and you can use them as is. So I have taken almost 1.5 cup of sprouted moat beans. You can replace this with the tur dal, you can replace with the brown small chana which you get. You have to soak them and you can use that as well, or you can use that with the tur dal. So इन फूलों को अभी हम काट लेंगे और जैसे ही हम इनको काटेंगे तो उनको तुरंत पानी में डालेंगे ताकि ये काले ना हो जाए। तो इनको मैं इस तरह से काट रही हूँ छोटे छोटे पीसेस में। इस तरह से हमें उसको पानी में डालना है। तो इस तरह से हम पूरे फूल काट लेंगे, उस पानी में उसको डाल देंगे। काटे हुए बनाना फ्लावर्स को जो मैंने पानी में डाल के रखा था उसको मैंने एक बार धो लिया है और आप देख सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा पानी मैंने और रखा है। मोठ बीन्स को भी मैंने धो लिया है और उसमें थोड़ा सा पानी डाला है। इन दो चीज़ों को अभी मैं प्रेशर कुकर में 2 विसल तक अलग अलग पका लूँगी। चलिए दोस्तों, इस सब्जी में अब हम तड़का लगा लेते हैं। यहाँ पर मैंने तेल गरम करने के लिए रखा था 1 से 2 टेबल स्पून तक। उसमें हम डालेंगे मस्टर्ड सीड्स। मस्टर्ड सीड्स अच्छी तरह से क्रैकल हो रहे हैं। उसमें हम अब डालेंगे हींग। हींग थोड़ी अधिक मात्रा में डालिएगा क्योंकि उसकी खुशबू आनी चाहिए, 3 से 4 पिंच तक। उसके बाद हम डालेंगे इसमें करी लीव्स। उसके बाद डालेंगे मिर्च, उसको तोड़कर डालना है, लाल मिर्च। 3 से 4 लाल सूखे मिर्च आपको इसे डालने हैं। 1/2 टीस्पून ऑफ फेनुग्रिक सीड्स और इन सबको साथ में चला लेना है। दोनों को मिर्च और फेनुग्रिक सीड्स दोनों थोड़े ब्राउन होने चाहिए, तब तक मैं उसको चला लूँगी। ऑलमोस्ट 1 टीस्पून ऑफ हल्दी पाउडर। उसके बाद उसमें डालना है लाल मिर्च पाउडर। क्योंकि ये जो मिर्चियाँ मैंने इस्तेमाल की हैं वो ज़्यादा तीखी नहीं है, इसलिए मैं लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। अगर मिर्चियाँ तीखी है तो इसको आप ओमिट कर सकते हो। दोस्तों, अब तड़के में मैंने उबले हुए मोठ और बनाना फ्लावर्स डाल दिए हैं। तड़के का जायका यहाँ अभी तक महक रहा है और इसको मैंने थोड़ा सा चला लिया है। और ये जो मसाला है इसे कहते हैं काला मसाला या गोड़ा मसाला। इट्स अ टिपिकल महाराष्ट्रियन मसाला, यू विल फाइंड दैट इन द स्टोर्स। ये 2 चम्मच, चाय की चम्मच होती है उतना, 2 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा गोड़ा मसाला मैं इसमें डाल रही हूँ। इसमें हम डालेंगे 2 या 3 कोकम। कोकम नहीं है तो इमली आप डाल सकते हो। जैगरी ऑलमोस्ट 1 टेबल स्पून। इसमें नमक डालेंगे, नमक स्वादानुसार।
और इसके थोड़ा सा चलाने के बाद हम लास्ट में इसमें डालेंगे कसा हुआ नारियल। जो फ्रेश कोकोनट है वो उसमें अभी हम लोग डाल देंगे। नारियल डालने के बाद इसको थोड़ा सा हमें चलाना है, थोड़ा सा मीडियम आंच पे, और इस पर अभी ढक्कन रख के हम लोग उसको 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। सब्जी पहले से ही पक चुकी थी क्योंकि हमने विसल कर लिए थे प्रेशर कुकर में। ज़्यादा पकाने की ज़रूरत अब नहीं रही, सिर्फ 2-3 मिनट में ये सब्जी अभी रेडी हो जाएगी। लेट द फ्लेवर्स कम टुगेदर एंड देन आई विल स्विच ऑफ द गैस। बहुत ही उम्दा, टेस्टी, डिलीशियस, सिंपल सब्जी है ये। ऊपर गार्निशिंग के लिए मैंने फ्रेश कोकोनट भी डाला हुआ है। ये सब्जी आप रोटी के साथ परोस सकते हैं गर्मा गर्म, या फिर राइस के साथ भी खा सकते हो। तो ये सब्जी आप ज़रूर बनाइए और मुझे फीडबैक बहुत ही अच्छा लगेगा कि ये सब्जी, ये जो विधि है आपको कैसी लगी।